हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तो आज का ये वीडियो खास तौर से हमारे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए होने जा रहा है, जो बहुत बारी अपने ना कई सारे डाउट्स लेकर आते हैं हमारे पास। और उन्हीं डाउट्स को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये डाउट्स जो अगर 2-3 बच्चों के दिमाग में आ रहा है तो हो सकता है और बच्चों के दिमाग में भी सेम चीज़ की इश्यूज आ रहे हों। जैसे आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई बहुत बारी बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमने जो स्ट्रीम लिया, इररिस्पेक्टिव आपने कॉमर्स लिया हो, साइंस लिया हो, ह्यूमैनिटीज़ लिया हो, बच्चा ये सोचता है कि यार क्यों मैं स्ट्रीम को ना स्विच करना चाहता हूँ। तो जब स्विच करने की बात आती है तो मैं कई सारी बच्चों से बातें डिस्कस करता हूँ जिनके उनके पास क्वेश्चंस नहीं होते। या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप प्लान कर रहे हैं या चाहते हैं कि स्ट्रीम को स्विच करना, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो बहुत बारी कॉमर्स के बच्चे पूछते हैं कि यार सर हम कॉमर्स की जगह ना जो सोचा था वो नहीं हुआ, हमें ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, या कॉमर्स की जगह हमें साइंस में जाना है। या रिजल्ट आता है बच्चे का 10th के बाद तो बच्चा सोचता है कि यार रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, मैं क्यों ह्यूमैनिटीज़ में जाऊँ या मैं क्यों कॉमर्स में रहूँ, मैं तो साइंस लूँगा। तो बच्चों कुछ चीज़ें आपको सोचनी चाहिए या कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सोचना चाहिए, फिर उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए कि भाई स्विच करें या ना करें। जो भी आपको स्ट्रीम मिला, अज्यूमिंग कि आपने कॉमर्स का आपको स्ट्रीम मिला है, अब आप क्या लेने जा रहे हैं कि भाई आप सोच रहे हैं या तो हम ह्यूमैनिटीज़ में चले जाएं या फिर पीसीएम में चले जाएं। तो आइए कुछ बातों हम डिस्कस करने जा रहे हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ इंटरेस्ट और स्ट्रगल्स इन द करंट स्ट्रीम। मान लीजिए आपके पास कॉमर्स का स्ट्रीम है तो आपको क्या होता है कि आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपको कई बार ऐसा लगता है यार सोचा तो था कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कुछ नया सीखेंगे, कभी कभार इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। ऐसा सिर्फ कॉमर्स के अंदर नहीं, हो सकता है आपने पीसीएम ले रखा हो, आपको वहाँ पे लग रहा हो यार फिजिक्स केमिस्ट्री सोचा था कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा या फिर ऐसा होगा वैसा होगा, और आपको इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है। तो कभी कभार उस सिचुएशन में आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार हम क्यों स्ट्रीम को कंटिन्यू करें, क्यों ना स्ट्रीम को चेंज करें। तो फर्स्ट रीज़न जो मुझे लगता है कि आपके साथ जो सिनेरियो हो सकता है वो ये हो सकता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, या आपको करंट सिनेरियो में स्ट्रगल हो रहा है। वैसे भी अभी आप सिनेरियो देखेंगे तो अभी रिजल्ट्स आएंगे क्लास 10th के, उसके बाद आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होनी शुरू होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिस अलाइनमेंट विद करियर गोल्स। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। वैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास कॉमर्स का स्ट्रीम है, बच्चा कहता है नहीं भाई हमें कॉमर्स से क्या करना है, हमें ना ह्यूमैनिटीज़ लेना है, या हमें कोई और मतलब पीसीएम लेना है या बायो में जाना है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये पूछता हूँ मैं आप सबसे, ये बात बताइए कि मान लीजिए आप करियर को चेंज करने का सोच रहे हैं, स्ट्रीम को चेंज करने का सोच रहे हैं, तो क्या आपको ये पता है कि करियर के अंदर आपको करना क्या है। कभी कभार बच्चा आके बोलता है नहीं सर मुझे ना थोड़ी सी क्लैरिटी आई है कि हाँ मुझे ना क्या करना है, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड ये पर्टिकुलर करियर के अंदर जाना ही जाना है। अगर ऐसा सिनेरियो है कि आपको क्लियर है कि भाई विजन क्या है, आपको किस करियर पाथ पे जाना है, तो यस डेफिनेटली आपको उस तरीके से पिकअप करना चाहिए कि भाई हमें ये क्लियर है 12th स्टैंडर्ड के बाद मुझे ये चीज़ करनी है और उसके लिए मुझे अभी ये स्ट्रीम लेना ज़रूरी है। बट अगर आपको ये करियर पाथ ही क्लियर नहीं है, अगर आपको ये क्लियर ही नहीं है भैया आपको 12th के बाद करना क्या है या आपको करियर में क्या आगे लेके जाना है, बट फिर भी ड्यू टू सम रीज़न आप सिंपली चेंज करना चाह रहे हैं अपना स्ट्रीम, तो ये थोड़ा सेंसेबल चीज़ नहीं बनती है। पहले या तो आप फिगर आउट करें कि अल्टीमेटली आपको क्या करना है। अगर आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं तो जोन सा भी आपने स्ट्रीम ले रखा है उसके अंदर थोड़े से कंफर्टेबल है, आपको समझ में आ रहा है, तो यस उसको कंटिन्यू करें। सबसे नेक्स्ट पॉइंट आता है परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आना शुरू होता है। परफॉर्मेंस में डिक्लाइन मतलब भाई आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ ओके है, बट जब यूटी वगैरह होता है या एग्जाम होता है स्कूल का तो वहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस गिरना शुरू होता है। तो बच्चों इसके लिए सबसे मेन क्वेश्चन पहला तो आप अपने आप से ये पूछिए कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, या तो आप बच्चों सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं से आप कोचिंग ले रहे हैं, तो क्या सबसे पहले वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है, क्या स्कूल के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट क्या वो आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, मान लीजिए स्कूल में समझ में आ रहा है, वही चीज़ आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। अगर वही चीज़ आप कोई कोचिंग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अकाउंट्स का कोचिंग ले रहे हैं, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में समझ में आ रहा है, बट फिर भी आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है, तो दूसरा रीज़न उसका हो सकता है कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या जो आपको टाइम डिवोट करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं।
मतलब अब ये मान लीजिए आपको कोई होमवर्क दिया गया, अब वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस डिक्लाइन सिर्फ ये नहीं है कि जो करंट स्ट्रीम आपने ले लिया, मान लीजिए आपने कॉमर्स ले लिया, सिर्फ उसकी वजह से ही डिक्लाइन आ रहा होगा। वो डिक्लाइन हो सकता है कोई और रीजन की वजह से भी आ रहा हो कि भैया आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो आप वो पहले रीजन ढूंढिए कि भाई परफॉर्मेंस डिक्लाइन क्यों आ रहा है। अगर कंसिस्टेंटली वर्किंग करने के बाद भी, सेल्फ स्टडी करने के बाद भी, होमवर्क प्रॉपरली करने के बाद भी फिर भी डिक्लाइन आ रहा है, तो यस देन आप कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ हमें इसके अलावा कुछ और करना है। बट अदरवाइज अगर आप खास तौर से 12th स्टैंडर्ड में हैं और स्ट्रीम चेंज करने का बार बार सोचते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉशियस होके डिसीजन लेना चाहिए। 11th स्टैंडर्ड में अगर आप हैं तो फिर भी थोड़ा सा आपके पास टाइम है कि आप अपना स्ट्रीम चेंज करने का थोड़ा सा प्लानिंग बनाएं। अर्ली इन एकेडमिक ईयर, अब ये प्रॉब्लम बहुत बारी बच्चों के साथ इस सेंस में भी आता है कि जैसे मान लीजिए अभी आपका 11th स्टैंडर्ड जस्ट शुरू होता है। अब मैं 11th स्टैंडर्ड के बच्चों का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 12th तक फिर भी थोड़ा बहुत सेटलमेंट आ चुका होता है। 11th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग के अंदर मान लीजिए आपका अप्रैल मंथ होता है ना, और मई का महीना होता है। अब होता क्या है कि मई के महीने में जाके आपका रिजल्ट आएगा क्लास 10th का। अभी क्योंकि एकेडमिक ईयर थोड़ा सा शुरू हुआ है, आपकी क्लासेस थोड़ी सी शुरू हुई होती है स्कूल के अंदर, तो आपके लिए बहुत अर्ली है डिसाइड करना कि भाई आपको जो आपको स्ट्रीम मिला है वो सही है या गलत है, ठीक है ना, या आपको चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। तो अभी काफ़ी अर्ली है, 10th का रिजल्ट भी नहीं आता है, बच्चा पहले बोलने लग जाता है नहीं यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये करें या ना करें। थोड़ा उसको टाइम दीजिए, एकदम ही ये मत करिए कि यार अभी मैं तुरंत, मेरे को कॉमर्स मिला मैं पीसीएम में जाने लगी हूँ या जाने लगा हूँ, पीसीएम से नहीं मन नहीं लग रहा, मैं ह्यूमैनिटीज़ में जा रही हूँ, ह्यूमैनिटीज़ नहीं हो रहा, फिर कॉमर्स में आ रहे हैं, वही बढ़िया था। तो यही करते रह जाएंगे और इसके अंदर आपका पूरा एकेडमिक ईयर वेस्ट हो सकता है। तो अगर थोड़ा सा अर्ली है, जौन सा भी स्ट्रीम आपकी पसंद के हिसाब से अलॉट हुआ है उसको थोड़ा टाइम दीजिए। कई बार हम ये भी एक्सपीरियंस करते हैं, बच्चे का 10th में रिजल्ट मान लीजिए एक्सपेक्ट किया था आपने 75-80%, 70 से 80%, अचानक ही बच्चे का परसेंटेज आ जाता है 80% से लेके 95-90% के बीच। तो बच्चा कहता है अब तो मैं पीसीएम करके दिखाऊंगा। भैया आप ये भी तो देखिए कि एकेडमिक ईयर जब शुरू हुआ है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप 10th के रिजल्ट के बेसिस का वेट मत करिए। भैया 10th में अगर मेरे 95 आ गए तो पीसीएम ले लेंगे, कुछ अलग नहीं हो जाएगा रिजल्ट के आने से। जो चीज़ आपका परफॉर्मेंस इन्हांस करे या जो आपका करियर गोल है उसी के हिसाब से चलिए। नेक्स्ट आता है, अगर आपको ये लगता है कि आफ्टर स्पीकिंग विद अ करियर काउंसलर और मेंटर, करियर काउंसलर्स आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। आप देखेंगे आपके आसपास भी कई सारे ऐसे करियर काउंसलर्स होंगे जो देखेंगे कि आपको आपकी क्षमता के हिसाब से, आपके स्किल सेट के हिसाब से, आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपको करियर एडवाइस करेंगे। जैसे हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं तो हम, जैसे मेरा एक्सपर्टीज़ कॉमर्स के एरिया में है तो मैं कॉमर्स के हिसाब से उनको गाइड कर पाता हूँ। बट अगर आपको लग रहा है नहीं उसके बियॉन्ड आपको ऑप्शंस देखने हैं तो यस गो टू अ करियर काउंसलर। कोई मेंटोर हो सकता है, आपको कोई टीचर हो सकता है आपके कोई कजन्स हों जो वो चीज़ कर रहे हो जो आपको करना है, जिनसे आप इंस्पायर्ड हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, है ना, पेरेंट्स हों जो आपको थोड़ा सा गाइड कर सके, आपकी बातें भी सुने और आपको गाइड भी करें। ये नहीं करना है कि ब्लाइंडली जो मेंटर बोल रहा है या ब्लाइंडली जो काउंसलर बोल रहा है उस चीज़ को फॉलो करिए। बट यस आपको सबसे पहले स्ट्रीम बार बार चेंज करने के लिए अगर आपको लग रहा है तो पहले आपको किसी काउंसलर से या मेंटर से बात करनी ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट लगा मुझे, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट लगा। मैं जब बच्चों से बात करता हूँ, बेटा बताइए आपको स्ट्रीम क्यों चेंज करनी है, आपको कॉमर्स मिल गया है, जैसे कॉमर्स के मेरे पास स्टूडेंट्स आते पढ़ने, तो कॉमर्स मिल गया आपको, बच्चा कहते हैं हाँ। मैं कहता हूँ कि भाई आपको समझ में आ रहा है क्लास में क्या चल रहा है, कह रहे हैं हाँ। कोचिंग में समझ में आ रहा है, बच्चा कहता है हाँ। मैं कहता हूँ फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बच्चा कहता है नहीं सर बस मुझे चेंज करना है। मैं पूछता हूँ कि आपको करियर का क्लियर है कि आपको करियर में क्या करना है, क्या वो करियर के अंदर आपको जो करना है क्या वो कॉमर्स नहीं दे सकता आपको। बच्चा कहता है नहीं सर अभी पता ही नहीं है क्या करना है। या फॉर एग्जांपल बच्चा कहता है कि सर अभी क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं पता कि प्रेशर हो रहा है ज़्यादा या नहीं हो रहा है। बच्चा कह रहा है प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप ये देखिए कभी कभार पेरेंट्स या आपके जो पीयर ग्रुप है, बहुत बारी स्टूडेंट उसको देख के भी अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कोई और फील्ड में है, फॉर एग्जाम्पल अगेन लॉयर्स हैं, ठीक है, तो आपको लगता है यार कि मैंने तो कॉमर्स ले लिया है, अगेन कॉमर्स या किसी के साथ भी लॉ भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चा कहता है कि नहीं यार पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप ह्यूमैनिटीज़ में जाइए या इस एंट्रेंस की तैयारी करो, ठीक है ना, या फिर मेरे को यही करना है।
आप थोड़ा सा ये देखिए कि आपके पेरेंट्स ने वो चीज़ किया, हो सकता है कि उनको वो पसंद हो, आपको क्या वो चीज़ पसंद है नहीं है, वो चीज़ पहले चेक करके फिर आप डिसीजन लीजिए। पेरेंट्स के प्रेशर में आने से बेटर है उनसे डिस्कस करिए कि भाई आपको क्या चीज़ लग रही है, उनसे इनपुट्स लीजिए। ये तो मैं ज़रूर बोलता हूँ, पेरेंट्स से इनपुट ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स से बढ़कर आपका कोई वेल विशर नहीं होगा। तो पेरेंट्स से डिस्कस करिए, बट उनके प्रेशर में मत आइए कि पेरेंट्स बोल रहे हैं तो ब्लाइंडली आप वो चीज़ करें। अगर आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो रही हैं, क्योंकि अब तक थोड़ा सा टाइम निकल भी चुका होगा, तो यस, उसको भी एक्सप्लोर करिए। और सबसे मेजर, पीयर प्रेशर। मेरा फलाना फलाना दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आज कहते हैं ना जिसके टाइम पे, आज के टाइम पे कहते हैं उसको BFF है, उसको मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो तो क्या कर रहा है कि वो चला गया साइंस के अंदर, तो मेरे को भी साइंस लेना है। पता नहीं है कि साइंस में कुछ होगा या नहीं होगा आपका, बट मेरे को भी इसलिए लेना है क्योंकि दोस्त ले रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो ये थोड़ा सा रिस्की एरिया हो जाते हैं। आपको इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करके फिर उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए कि आपको स्ट्रीम चेंज करनी है या नहीं करनी। होपफुली ये छोटा सा डिस्कशन हमारा आपके काम आया होगा, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बार बार स्टूडेंट्स लेकर आते हैं कि सर हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, बताइए इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।